Hey everyone, this is Vivek here. So today we are going to discuss the pattern programming from the very basics. So in the set we have the total 10 questions as you can see, and we will start from the very basics. Okay. So first of all we will just jump to the first code. Okay. So as you can see the number of stars are printing one by one. Okay. So in this code the value of n is equal to 4. The row so will be print up to the 4 times. If the n equal to 3 so it will print the pattern this the 3 times. Okay. So चलिए अब हम इसे शुरू से देखते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्स क्या है, वन बाय वन इंक्रीज हो रहे हैं. द नंबर ऑफ स्टार्स 1 हुए, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए. ओके. तो नंबर ऑफ स्टार जब बढ़ रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ रोज भी रखनी है यहाँ पे एक वेरिएबल जो नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा हमारा 1 2 3 4 टाइम्स. ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है यह नंबर ऑफ रोज हमारे पास, और एक तरफ है नंबर ऑफ स्टार्स. तो नंबर ऑफ जब पहली रो की मैं बात करता हूँ तो नंबर ऑफ रो कितनी है 1, और नंबर ऑफ स्टार्स भी कितने हैं 1. नेक्स्ट टाइम द नंबर ऑफ रो इज़ 2, नंबर ऑफ स्टार्स भी कितने हैं 2. फिर नंबर ऑफ रो, यह नंबर ऑफ रो इज़ 3, नंबर ऑफ स्टार भी कितने हैं 3. नंबर ऑफ रो कितनी है 4, नंबर ऑफ स्टार्स भी कितने हैं 4. और ये ऐसे पैटर्न ऐसे प्रिंट होगा 1, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार. ओके. सो अब हमें यहाँ पे एक दो लूप चलाने हैं. पहला लूप क्या करेगा और दूसरा लूप क्या करेगा. पहला लूप तो नंबर ऑफ रोज चलाएगा, और दूसरा लूप क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करेगा. ओके. सो मीन्स हमने अपने कोड को दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला ये है हमारा पहला पार्ट जो नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा, ये है सेकेंड पार्ट जो हमारा नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट करेगा. सो अगर हम बात करें कि पहले पार्ट की दिस पार्ट की, तो हम 1 से लेके 4 तक काउंटिंग कैसे कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू. तो अगर हम ऐसे करें कि यार हम एक काम करते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करते हैं और नंबर ऑफ रोज जो है मैं उसको आई नाम दे देता हूँ. आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, और नंबर ऑफ रो क्या हर बारी एक एक से बढ़ेंगी. तो प्लस प्लस आई लिखा मैंने. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. इसको लिखने के और क्या तरीके हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख लो इसे, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो आई प्लस इक्वल टू 1. ये सेम ही काम करेगा. ठीक है. ठीक है भाई, इतनी बात तो सही हो गई. अब बीच में क्या आएगी, यहाँ पे आती है हमारे पास कंडीशन आएगी. कंडीशन क्या आएगी भाई. ठीक है. कंडीशन कैसे आएगी, तो हमें 1 से लेके 4 तक चलाना है ये, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, ये क्या है n है ये. ठीक है. ये n है. तो जब n तक चलाना है, तो अगर मैं ऐसे कहूँ यार पहली बारी आई 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलाना है, हमें 4 तक चलाना है. तो क्या ये 4 बारी चलाएगा. हाँ बिल्कुल चलाएगा. कैसे, तो पहली बारी आई की वैल्यू कितनी हुई 1, फिर ये कंडीशन चेक करेगा. ये चेक करेगा आई जब 1 से स्टार्ट होगा, ये चेक करेगा भाई आई लेस देन इक्वल टू एन कितना है हमारे पास 4. ये चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, क्या ये ट्रू है. हाँ भाई 1 लेस देन इक्वल टू 4 तो होता ही है, ट्रू बात है. अगली बारी होगी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2. अभी आप इस लूप को भूल जाइए, ये इनर लूप को भूल जाइए अभी. ठीक है. आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये आई की वैल्यू है. आई की वैल्यू कितनी हुई 2 हुई. ये लेस देन इक्वल टू क्या चेक करेगा 4. और ये बात याद रखिएगा कि ये आई जो वेरिएबल मेमोरी में जहाँ पे बने यही वैल्यू रिप्लेस हो रही होगी, ओवरराइड होगी. ये भी ट्रू है. 2 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, सही बात है. फिर चेक करेगा 3, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ. ठीक है. तो एक्चुअली में ये चलता है कोड, ये ऐसे चलता है कि पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है. कंडीशन चेक होने के बाद ये इस बॉडी में जाता है, फिर ये इनिशियलाइजेशन करता है फिर से, और फिर ये कंडीशन चेक होती है. ठीक है. उसके बाद ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये बस 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होता है जब भी पहली बारी लूप चलता है. उसके बाद ये बस इसी कंडीशन में रन होता रहेगा. ठीक है. तो हम कहाँ पे पहुँच गए थे 3 पे. 3 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, हाँ ट्रू है. अगली बारी आई की वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी 4. 4 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, हाँ ट्रू है. फिर अगली बारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5. तो ये चेक करेगा यार 5 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, नहीं 5 तो क्या है ग्रेटर देन है 4 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स. तो ये लूप आपका कितनी बारी चला
4 बार ही चलाओ, 4 ही बार हमें चलाना था क्योंकि हमें यहाँ पे कितने स्टार चाहिए थे, 4 स्टार चाहिए थे, ठीक है। तो 4 बार ही चल गया, मीन्स आपको जितने बार ही लूप चलाना है। तो अब ये हम क्या कंडीशन कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो लूप चलता है तब चलता है जब ना आई की वैल्यू लेस देन एन होती है इन केस में। तो और ये कंडीशन क्या बोलते हैं, जब आई इक्वल टू एन हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू एन हो जाएगा। और इन 3 केसेस में क्या चलेगा कि आई की वैल्यू हमेशा क्या होती रह रही है, छोटी रह रही है, 4 से 1 4 से छोटी है, 2 4 से छोटा है, 3 भी 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 4 4 के बराबर है। तो हम इन दोनों कंडीशन को हमने मिला करके क्या बोल दिया कि यार ऐसे लिखो आई लेस देन इक्वल टू एन। तो इसलिए हम आई लेस देन इक्वल टू एन लिख रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है आपको मे बी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, ठीक है। तो अब हमने जब ये काम अपना कर लिया तो हमें समझ आ गया हम अपना फॉर लूप तो ऐसे चला लेंगे आउटर वाला, ठीक है। आउटर फॉर लूप हमारा चल जाएगा। इसके बाद अब हमें देखना अपना इनर लूप को। इनर फॉर लूप कैसे चलता है, इनर फॉर लूप, अब ठीक है, इनर फॉर लूप ऐसे चल रहा है यार, जब ये स्टार्स आ रहे हैं तो ये स्टार काउंट करने के लिए भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो कि काउंट करे, ठीक है। तो मीन्स 1 काउंट करे, यहाँ पे 2 काउंट करे, यहाँ पे 3 काउंट करे और यहाँ पे 4 काउंट करे, ठीक है। और जब भी मैं देख रहा हूँ कि यार जब मैं स्टार्स की नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो लास्ट स्टार की नंबरिंग है वो मेरा आई के बराबर ही है। ये मेरा क्या था, आई था, ये आई था मेरा, और ये भी क्या है, आई है। लास्ट वैल्यू इधर 3 है, इधर काउंटिंग करूँगा तो 1 और 2, ये 2 किसके बराबर है, इसके बराबर। यहाँ पे काउंटिंग करूँगा तो 1, और ये किसके बराबर, नंबर ऑफ 1 के बराबर है, ठीक है। तो मुझे एक बात समझ आई यार, अगर हम इसको ऐसे कर लें, मुझे कितनी बारी चलाना है, ये आई तक चलाना है। तो j इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, और j लेस देन इक्वल टू j को कहाँ तक चलाना है, मुझे i तक चलाना है। जैसे पहले वाले केस में n तक चलाना था तो लेस देन इक्वल टू n डाल दिया था, यहाँ पर i तक चलाना है तो लेस देन इक्वल टू i डाल देंगे और j को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। j को प्लस प्लस कर दिया, ये आ गया हमारा फॉर लूप। इसके अंदर हमने क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है, तो ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ही क्या होगा कि जब मेरा ये पहला पार्ट स्टार प्रिंट कर देगा तो हमें क्या करना है कि ये पहले स्टार को प्रिंट करने के बाद हमें जस्ट नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, क्योंकि जो सेकंड रो के स्टार है वो हमारे नई रो से प्रिंट होने चाहिए। तो कर्सर मेरा यहाँ पे होगा, इस जे लूप के बाद हमारा कर्सर यहाँ पे होगा, हमें से इस कर्सर को यहाँ पे लाना है नेक्स्ट रो पे। तो इसलिए हम यहाँ पे एंड एल डाल लें। इसके बदले आप ये तो C++ में एंड एल करते हैं और इसको हम C में लिखें तो /n होता है, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि n लेना, हमने n को हमने इनपुट कराया यूज़र से और हमने अपना लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 1 से नंबर ऑफ, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये हमारा काउंट करेगा नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ काउंट करेगा और रोज़ कितने कितने से बढ़ेंगी, 1 1 से बढ़ेंगी। और कहाँ तक चलेगा ये लूप, ये चलेगा i लेस देन टू n तक। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, नंबर ऑफ रोज़ नाम दे देते हैं। नंबर ऑफ रोज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, और नंबर ऑफ रोज़ कहाँ तक चल रही हैं, n तक चल रही हैं। तो हमने कहा ये नंबर ऑफ रोज़ को n तक चलाओ और नंबर ऑफ रो को हर बारी 1 1 से बढ़ाओ, ठीक है। नंबर ऑफ ये शायद ज़्यादा आपको क्लियर होगा। उसके बाद अगला लूप यहाँ पे इनसाइड इनर लूप क्या करता है, ये करता है नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करता है, नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करता है। तो ये कैसे चलेगा, हम एक काम करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं अभी। तो हमने बोला नंबर ऑफ, यहाँ पे आएंगे स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टार्स कहाँ तक, किसके बराबर तक चलेंगे, नंबर ऑफ रोज़ के बराबर तक। और नंबर ऑफ स्टार्स को हम क्या कर रहे हैं, 1 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इसकी बॉडी के अंदर हम स्टार्स प्रिंट कराएंगे। अब ये हमारा नंबर ऑफ स्टार क्या हो गए, प्रिंट हो गए, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे ही रन कर दूं इस कोड को, और n इक्वल टू यहाँ पे क्या डालते हैं हम, 4, लेट सपोज 4 डालते हैं, ठीक है, और रन करते हैं, तो नंबर ऑफ रोज, अच्छा डिक्लेरेशन नहीं की तो इंट से लिख दिया हमने, तो आप देख रहे हैं ये एक ही रो में आ गए, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था, पहली रो का पहला स्टार प्रिंट करना था, तो ये पहला स्टार प्रिंट कर देगा पहली रो का। तो इसकी बॉडी के बाहर हम क्या करेंगे, नई लाइन पे जंप करेंगे, नई लाइन पे जंप करेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी आउट एंड एल, ठीक है। तो ये पहला रो प्रिंट करेगा, पहले स्टार का पहला रो का स्टार, उसके बाद सेकंड रो का, फिर थर्ड रो का, फिर फोर्थ रो का। अब एन की वैल्यू एक बार इवन पे चेक कर लिया हमने, एक बार हम ऑड पे चेक कर लेते हैं, तो उस पर भी बराबर सही चल रहा है हमारा। और एन की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं तो एक ही रो प्रिंट होनी चाहिए, तो एक ही हो रही है। और ज़ीरो पे कितने प्रिंट होने चाहिए स्टार, एक भी स्टार प्रिंट नहीं होना चाहिए, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक भी स्टार प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। मे बी ये शायद आपको अच्छे से समझ आया। अगर और कन्फ्यूज़न हो रहा है कोई नहीं, अभी हम दूसरा लॉजिक देखेंगे इसी कोड को करने का, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया इसमें, हमने नंबर ऑफ स्टार्स के लिए एक अलग ही लॉजिक चला दिया। मतलब हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टार हमें दिख रहा था यार एक एक से बढ़ रहे हैं इधर, पहला बारी में एक स्टार है, उसके बाद 2 स्टार हैं, फिर 3 स्टार हैं, फिर 4 स्टार। तो हमने कहा एक काम करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए हम एक नया वेरिएबल बना देते हैं, नंबर ऑफ स्टार्स। पहली रो में कितने स्टार हैं, 1 स्टार हैं, तो नंबर, ये काउंटिंग याद रखेगा नंबर ऑफ स्टार्स की। तो नंबर ऑफ स्टार तुम ऐसा करो भाई, हर रो में जाने से पहले नंबर ऑफ, जब तुम पहली रो के स्टार प्रिंट करा दोगे तो नंबर ऑफ स्टार्स को 1 से बढ़ा दो, 1 से 2 हो जाएंगे। फिर ये लूप जब दोबारा चलेगा तो फिर ये सेकंड रो भी प्रिंट हो जाएगी पहली रो के बाद, तो नंबर ऑफ स्टार्स कितने बना देगा, 3 बना देगा। तो ये 3 बार ही चलाएगा इसको, फिर से चलेगा, फिर ये लूप प्रिंट कराएगा, फिर ये 4 कर देगा तो 4 बार ही चलेगा, फिर 5 कर देगा। लेकिन 5 बारी में लूप यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि तो 4 बार ही चलेगा लेस देन इक्वल टू 4 तक, ठीक है। इतना जब हो जाएगा तो हमने क्या किया, ये कैसे चलेगा, इससे हमने कहा कि भाई जे हमेशा 1 से स्टार्ट हो और 1 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्स, और लेस देन इक्वल यहाँ पे जितना भी आ जाता है वो उतनी टाइम से ही रन करता है उसको। लेस देन इक्वल टू n, मतलब n बारी चला दो, n की वैल्यू 4 है तो 4 बारी रो चलेगी, n की वैल्यू 5 डाल दूंगा तो 5 बारी रो चलेगी, ठीक है। तो इसे भी हम आसानी से समझ सकते हो। अब हमारे पास एक दूसरा लॉजिक आया है, दूसरा कोड आया है, जिसमें नंबर ऑफ स्टार्स क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये थोड़ा, अब देखो, अब इसमें हमने क्या किया, पहले वाले में हमने हमारे रोज की काउंटिंग कैसे कर रहे थे हम, 1 2 3 पर। अब हमने इसमें कैसे की है, 4 3 2 1। वो इसलिए की है, हमने एक चीज़ देखी, हमें एक रिलेशन बनाना होता है नंबर ऑफ स्टार्स और नंबर ऑफ रोज के बीच में। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ, अगर मैं रोज की मैं गिनती तो ऐसे भी कर सकता हूँ यार, 1 2 3 4। तो क्या मेरे नंबर ऑफ रो का जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ स्टार की वैल्यू के बराबर है, नहीं है। नंबर ऑफ रो तो 1 है, नंबर ऑफ स्टार्स कितने 4 है, नंबर ऑफ रो कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 स्टार, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ऐसे मत करो यार गिनती, कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम अपना लॉजिक ऐसे चलाएंगे 4 3 2 1, क्योंकि हमने पता है कि अगर हम रो की वैल्यू 4 है, रो की वैल्यू कितनी है 4 है, नंबर ऑफ स्टार भी 4 प्रिंट हो रहे हैं, तो इन स्टार को 4 टाइम्स ही, मतलब नंबर ऑफ रो के बराबर ही चला दो, तुम 4 बारी प्रिंट कर लो। फिर रो की वैल्यू घटा दो, 3 हो गई तो 3 बारी प्रिंट कर दो, 2 कर दो, घटा दो, 2 बारी चला दो, फिर 1 कर दो, 1 बारी चला दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, आई लेस देन आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है 4 से, जो कि किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई इक्वल टू एन। और आई रो की वैल्यू हर बारी एक एक से डिक्रीमेंट हो रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, -1। अभी इस लूप को भूल जाइए आप, ठीक है। उसके बाद हम इसे कहाँ तक चला रहे हैं, 1 तक। अब ये 1 तक कैसे चल रहा है ये देखेंगे हम। तो पहली बारी क्या होता है, आई की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई, ठीक है। तो इसने पहली बारी कंडीशन क्या चेक करी कि 4, ये कंडीशन क्या बोल रही है, 4, आई की वैल्यू कितनी है, पहली टाइम 4, यहाँ पे आई इक्वल टू 4 है, तो 4
लेस देन इक्वल टू 1, क्या 4 लेस देन इक्वल 4 सॉरी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है? सही बात है, होता है। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, ये बॉडी में अपना काम करेगा, फिर ये लूप फिर से ऐसे चलेगा, तो आई की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगी, तो 4 से कितना हो जाएगा 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, हाँ होता है, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से डिक्रीज होगी, तो ये हो जाएगी 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, हाँ ये भी होता है। फिर से एक बार डिक्रीमेंट होगी, तो ये बोलेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कैसा होता है, हाँ होता है भाई, 1 ग्रेटर देन तो नहीं है 1 के, लेकिन इक्वल है वो 1 के, इसलिए ट्रू होगी कंडीशन। फिर आई फिर से डिक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। भाई 0 ना तो ग्रेटर देन 1 है, ना ही इक्वल टू 1 है, इसमें दो कंडीशन छुपी हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, तो दोनों ही कंडीशन गलत है, तो कंडीशन गलत होगी। तो ये कितनी बारी चल गया, 4 बारी चल गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 रोज हमारी चल गई, 4 3 2 1 करके। उसके अंदर हमने क्या लिखा है, हमने वही जे का लूप जो स्टार प्रिंट करेगा, जे का लूप तो हमारा स्टार तो एक एक से बढ़ रहे हैं हमारे, मतलब जे की वैल्यू मैं 1 कर देता हूँ, और इसको कहाँ तक चला देता हूँ, आई तक चला देता हूँ। तो आई तक चला देंगे इसे जब, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, पहली बारी में 4, तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। फिर अगली बारी में 3 होगी, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रह रही है, पहली बारी में 1 आ रही है, तो ये ऐसा आएगा, जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 4, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 3, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 2, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये कितने स्टार प्रिंट करेगा, 4 बारी, तो 1 2 3 4 प्रिंट होंगे। यहाँ पे 3 तक प्रिंट करेगा, 1 2 3, यहाँ पे 2 बारी चलेगा 1 और 2, यहाँ पे 1 बारी चलेगा 1। फिर उसके बाद जब ये कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई है यहाँ पे, तो ये अंदर ही नहीं जाएगा, तो हमारा ये पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर लॉजिक क्लियर नहीं, हम इसे कोड करके देख लेते हैं। तो हमने कहा नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ रोज 1 है, ठीक है, एन तक चलाओ। यहाँ पे एक काम करेंगे, ये लूप क्योंकि उल्टा चल रहा था हमारा, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज कहाँ से काउंट करो, 4 से, और नंबर ऑफ रोज को एक एक से डिक्रीमेंट करो, और कहाँ तक चलानी है, हमें 1 तक चलानी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार तो 1 ही चल रहे हैं, नंबर ऑफ रोज के बराबर ही चलाना है, सेम वैसी लॉजिक है। तो एक बार हम इसे 5 पे प्रिंट करा के देखते हैं। ओह सॉरी, 4 यहाँ पे ना n आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू जितनी भी होगी 5 होगी, तो 5 बारी से काउंट करेगा, तो ये हो गया हमारा प्रिंट 5 टाइम्स प्रिंट, 5 रोज, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे अब मैं कुछ भी दे दूँ, 10 दे देता हूँ, तो ये 10 बारी प्रिंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर होगा। अगर मैं दूसरा लॉजिक देखूँ, तो हमने क्या किया, वही आई की वैल्यू अब मैं 1 से भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि 4 3 2 1 ही करना पड़ेगा। हमने क्या करा, हमें बस नंबर ऑफ स्टार्स की इस नंबर ऑफ स्टार ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, 4 3 2 1 ऐसे होने चाहिए प्रिंट। तो हमने कहा कि ये देखो, बिल्कुल जो दूसरा मेथड था पहले क्वेश्चन का, सेम वैसा ही है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे इसमें, पहली बारी में 4, मतलब जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ स्टार्स होंगे फर्स्ट टाइम में, ठीक है, फर्स्ट रो के लिए। और नंबर ऑफ स्टार्स क्या हो रहे हैं, एक एक करके डिक्रीमेंट हो रहे हैं, 4 थे, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करने, ये नंबर ऑफ रोज काउंट करवा लो इससे, 1 से लेकर के n तक, तो वो ऐसे चलेगा 1 2 3 4 तक काउंटिंग कर लो तुम रोज की, 1 2 3 4 करके। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टार्स ऐसे प्रिंट करा लो, जे की वैल्यू 1, और नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो ये ऐसे चलेगा। अच्छा एक बार देखते हैं हम, i की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहली बारी 1 हुई। अब ये यहाँ पे आएगा, पहला पार्ट ये है, दूसरा ये चलेगा, तो ये चेक करेगा कि i लेस देन इक्वल टू n, मीन्स i की वैल्यू 1 है, लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4 होता है ट्रू। तो ये अंदर जाएगा जे लूप की बॉडी में, तो जे लूप क्या करेगा, जे इक्वल टू 1, और चेक कर रहा है जे लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्स कितने हमारे पास 4, तो 1 से लेके 4 तक चला दो,
अगली बारी आई का लूप क्या हो जाएगा, 2 < = 4 ट्रू है, तो जे का लूप कितना होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 < नंबर ऑफ स्टार्स कितने से, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएंगे तो 3, तो 3 बारी चलेगा ये। इसी तरह से आई की वैल्यू 3 < 4 होगी, तो ये बोलेगा जे = 1 से स्टार्ट है और < कहाँ तक जा रहा है, नंबर ऑफ स्टार्स हमारे कम होते जा रहे हैं 2, तो 2 बारी चलेगा। फिर यहाँ पे होगा 4 < 4 और जे = 1 से स्टार्ट हो रहा है, < 1 तक ही हो रहा है, तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से नंबर ऑफ स्टार्स हमारे डिक्रीमेंट वे में प्रिंट हो रहे हैं। अगर इसे हम कोड देखें इसका, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ हम 1 से ही 1 से स्टार्ट करते हैं, < n तक चलाएंगे और नंबर ऑफ रोज को एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे और इसे नंबर ऑफ रोज तक चलाएंगे हम, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तक ठीक है चला रहे हैं। तो इस केस में हमें एक नया वेरिएबल बनाना था जिसका नाम था नंबर ऑफ स्टार्स = n, नंबर ऑफ स्टार्स = n, और ये लूप हमारा नंबर ऑफ स्टार्स तक चलेगा। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ स्टार, तो इसको हम जे नाम दे देते हैं। और चला के देखते हैं इसे। नंबर ऑफ स्टार्स को हमें क्या करना है, एक एक करके डिक्रीमेंट करना है पहली रो के स्टार प्रिंट कराने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 5 डालें, 5 एंटर करते हैं और प्रिंट कराते हैं, तो 5 वैल्यूज़ के लिए प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू 1 डालूँगा तो ये 1 टाइम से प्रिंट करेगा, ठीक है, और 0 पे एक भी बार नहीं चलना चाहिए। तो देखते हैं, एक भी बार प्रिंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी, 1 नंबर ऑफ रोज कितना रखेगा, 1 < 0। ये कैसे चेक करेगा, 0 के केस में 1 < 0। क्या 1 < 0 है भाई, 2 कंडीशन है, ना तो 1 लेस देन है 0 के और ना ही इक्वल है 0 के, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसलिए इस लूप के अंदर वो गया ही नहीं। अपने सेकंड क्वेश्चन पे जंप होते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू हमें 4 गिवन है और ये सिमिलर ये 4 टाइम्स क्या है, 4 रोज तक प्रिंट हो रहा है पैटर्न। तो अब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ये देख सकते हैं कि n की वैल्यू जब 4 है, तो अगर मैं इस पैटर्न को हम सिंगल रो में मानते हैं तो ये ऐसे होता है, काउंटिंग ये तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये पहली रो कहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे। सेकेंड रो कहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे 2 3 तक, अगली 4 5 6, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये हमारी रो 3 है, देन 7 से लेके 10 तक ये हमारी रो 4 है। तो ये जो रो है ये 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है। सिमिलर अगर हमें यही अगर हमें सिंपल ये सेम रो में प्रिंट करना होता तो हम क्या करते, एक काउंटर लेते, 1 से लेके 10 तक उसे चला देते, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अभी हम इस इनर लूप को भूल जाते हैं। सेम वही है हमें कि पहली रो में अगर सबसे पहले हमें क्या करना है, रोज़ की काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 कर सकते हैं, तो 1 मतलब 1 एक ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, 2 का मतलब अंदर 2 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, 3 नंबर ऑफ रोज़ है मतलब 3 वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं, 4 है तो 4 वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, ओके। तो i 1 से स्टार्ट हो रहा है और i प्लस प्लस हो रहा है, नंबर ऑफ रोज़ हमारी एक एक से बढ़ रही हैं और n तक जा रही है, ठीक है, n तक ये जा रही है हमारी कंडीशन। हमने क्या किया कि हमारा जो ये लूप है ये हम इसे मान लेते हैं काउंटर वेरिएबल। ये काउंटर वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और हर बारी एक एक से इंक्रीमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया C++। इसका मतलब है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले C प्रिंट होगा,
देन वो सी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, तो सी प्लस प्लस हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हम यूज़र से इनपुट कराएंगे एन की वैल्यू। ओके, इसके बाद हम एक काउंटर इनिशियलाइज करते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, वो जितनी नंबर ऑफ रोज तक प्रिंट होगा वहाँ तक हमारी वैल्यू काउंटर की इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ रोज, और आई कहाँ तक जाता है हमारा, एन तक। हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये नंबर ऑफ रोज है हमारी, 1 से स्टार्ट होती है, जो कि नंबर ऑफ रोज हमारी कहाँ तक जाती है, एन तक जाती है, और नंबर ऑफ रोज हर बारी एक एक से इंक्रीमेंट होती है, एक एक से इंक्रीमेंट होगी। इसके अंदर हमें क्या करना है, स्टार प्रिंट कराने हैं, प्रिंट स्टार करने हैं हमें। तो हमने क्या कहा, नहीं सॉरी, प्रिंट काउंटर, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है हमें। तो हमने अंदर अपना लूप चलाया जे से, इंट जे इक्वल टू 1 से चलेगा हमारा, और जे हर बारी एक एक से इंक्रीमेंट होगा, और अंदर हम लिखेंगे जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलाना है हमें, नंबर ऑफ रोज तक, उतनी ही वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, और अंदर हम काउंटर को प्रिंट कराएंगे, सी आउट काउंटर अगर हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें काउंटर को एक एक से इंक्रीमेंट करना है। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक न्यू लाइन प्रिंट करानी है, न्यू लाइन प्रिंट करानी है। तो एक बार देख लेते हैं, नंबर ऑफ रोज हमारा 1 से लेके n तक चलता है, और नंबर ऑफ रोज हर बारी एक एक से इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद एक काउंटर चलता है जो काउंटर की वैल्यू प्रिंट करेगा, जे का लूप 1 से लेके नंबर ऑफ रोज तक चलेगा, जे प्लस प्लस होगा, और अंदर काउंटर वेरिएबल प्रिंट कराएगा और काउंटर इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो एक बार हम इसे 5 के लिए चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू जब हम 5 डालते हैं तो ये देखिए आप दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि ये थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हर एक वैल्यू प्रिंट कराने के बाद, काउंटर की हर एक वैल्यू प्रिंट कराने के बाद हम एक स्पेस दे देते हैं, तो हमारा पैटर्न इस तरह से प्रिंट हो गया, जो कि अब थोड़ा हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसी लाइन की जगह सिंगल लाइन में अगर हम इंक्रीमेंट भी कराना चाहते हैं, तो इसके बदले अब हम क्या लिख सकते हैं, हम यही लाइन लिखेंगे बट हम उसके साथ ही काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो वहीं पे हम क्या करते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं, और चाहे तो हम इसे ब्रैकेट में प्रिंट करा देते हैं, ब्रैकेट में प्रिंट करा देते हैं हम इसे। अब हम लूप चलाएंगे तो देखिए सेम वही आउटपुट आएगा हमारे पास, देखिए रनिंग हुआ वही। अगर हम 4 के लिए चलाते हैं इसे, 4 के लिए चलाएंगे तो 4 रोज तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट काम कर रहा है। 0 करेंगे तो एक भी बारी प्रिंट नहीं होगा। ओके, और अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 के लिए टेस्ट केस चलाते हैं तो ओनली 1 टाइम चलना चाहिए हमारे पास, ओनली 1 आउटपुट आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पे जंप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न ये है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रीवियस वन की तरह है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेम वही है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें माइनस साइन आ रहा है, 2 और 3 के आगे माइनस साइन आ रहा है, 7 8 9 10 के आगे माइनस साइन आ रहा है। तो ये माइनस साइन अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि जब भी नंबर ऑफ रो हमारी इवन है तो उस रो के सारे एलिमेंट के आगे क्या आता है, माइनस साइन आता है। अदरवाइज़ अगर नंबर ऑफ रो मेरी ऑड है तो सिंपल पैटर्न प्रिंट होता है, सिंपल पैटर्न प्रिंट होता है, सिंपल पैटर्न प्रिंट होता है। तो अब इवन और ऑड के लिए, इवन क्या होता है, अगर इवन को अब हम देख लेते हैं एक बार, इवन क्या होता है, इवन मतलब होता है जो भी नंबर 2 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर देते हैं। ये क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर 0 आता है। और ऑड के केस में क्या होता है कि ऑड का केस वो है जब भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 1 रिमाइंडर देता है। ठीक है,
एक मतलब अगर इवन की हम केस बात करें तो हमने बोला 4 एक इवन नंबर है। कैसे कि जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। और अगर ऑड की बात करें तो 5 है हमारा ऑड नंबर, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो ये 1 क्या है रिमाइंडर। ठीक है, तो इवन और ऑड के लिए हम क्या चेक तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा अब हम एक काम करते हैं 7 को देखते हैं 2 से डिवाइड करके, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 6 होगा, रिमाइंडर 1। तो आप देखते हैं कि कोई भी ऑड नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। और जब भी किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है। ओके, तो हमने यहाँ पे इवन के लिए कंडीशन लगानी है। तो इवन के लिए कंडीशन हम क्या लगा देंगे कि जब भी ये 4 मॉड 2 इक्वल टू 0 आ गया मतलब इवन है, तो सारे काउंटर की वैल्यूज़ के आगे माइनस सिंबल लगा देंगे। तो देखिए काउंटर 1 से ही बनेगा हमारा, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आई 1 से लेके n तक चलेगा। ओके, आई प्लस प्लस होगा, सेम वही आउटर लूप वैसा ही है, इनर लूप भी वैसा ही है। 1 से होगा लेस देन इक्वल टू आई तक, आई टाइम्स चलाना है जे प्लस प्लस। बस अंदर क्या चेक किया हमने कि जब भी नंबर ऑफ रो, जो कि ये है आई की वैल्यू, जब भी आई की वैल्यू 2 से मॉड करने पे 0 आ रही है मतलब जब भी वो इवन है तो आप क्या करो उस काउंटर की वैल्यू के आगे एक माइनस सिंबल लगा दो। ओके, और काउंटर प्लस प्लस कर दो। अदरवाइज़ ये केस किसका बनेगा, अगर ये इवन का है तो ये वाला केस ऑड का बना है। ऑड के आगे कुछ मत करो आप, बस स्पेस रहने दो और काउंटर प्लस प्लस कर दो। ओके, और बाद में एक स्पेस दे रहे हैं हम ताकि हमारा पैटर्न थोड़ा सुंदर लगे दिखने में, हमें वैल्यूज समझ में आए। ओके, तो एक काम करते हैं हम अभी से रन करके देखते हैं। इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं एक बार। तो ये पहले वाला ही लॉजिक है हमारा, हम इस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। काउंटर 1 ही है, ठीक है। अब हमें मॉडिफिकेशन कहाँ पे करना है, यहाँ पे हम अंदर चेक करेंगे कि इफ़, हमें क्या चेक करना था, हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू इवन होनी चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ नंबर ऑफ रोज मॉड 2 इक्वल टू 0 है तो आप क्या करो आगे से एक माइनस सिंबल लगा दो। तो ये माइनस सिंबल आ गया हमारा, और काउंटर प्रिंट करा दो एज इट इज़। हम ऑड के लिए चला देंगे, हम इफ़ की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम ऑड के लिए चला रहे हैं तो हम यहाँ पे एक बार एल्स इफ से चलाते हैं। तो हमने बोला अगर काउंटर की वैल्यू मॉड करके 1 आ रही है रिमाइंडर करके, तो नंबर ऑफ रोज इसका मतलब क्या है ऑड है। उसके केस में आप क्या रहने दो, यहाँ पे माइनस की जगह एक स्पेस सिंबल रहने देते हैं, और बाकी कोड हमारा वैसी है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज़ हम चेक कर रहे हैं कि इवन के केस में अगर नंबर ऑफ रोज़ इवन है तो सारे काउंटर की वैल्यूज़ के आगे माइनस सिंबल आएगा। अगर काउंटर की वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ रोज़ अगर ऑड है तो सारे काउंटर के आगे स्पेस आएगा। तो एक बार अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो हमने n की वैल्यू डाली 6। ओके, 6 इंसर्ट करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। तो देखिए बिल्कुल सही आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 6 सेम वैसे ही है पहले की तरह, बस इवन रोज के आगे क्या आ रहा है माइनस सिंबल आ रहा है यहाँ पे। ओके, एक बार अगर हम इसे 1 पे रन करते हैं तो 1 तो हमारा क्या है एक ही रो के लिए चलेगा, 1 आउटपुट में आएगा। अगर 2 चलाते हैं तो पहली वाली रो तो पॉजिटिव रहेगी, सेकंड वाली इवन है तो उसमें सबके आगे माइनस सिंबल आएगा। ओके, तो ये पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं। तो अब देखिए एक ये पैटर्न आया हमारे पास। ये पैटर्न क्या है, ये क्या बोल रहे हैं 0 1 0, इसमें कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है यार ये ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। अगर हम सोचे कि ये 0 इवन वाली, जब भी ये क्या है आपको दिख रहा है कि ऑड वाली रोज कौन सी है, ऑड वाली है 1 3, ठीक है ये ऑड वाली रोज़ है। तो ऑड वाली रोज़ अगर हम बोले 0 से स्टार्ट होती है क्या, यहाँ पे तो 0 से लेकिन ये तो 1 से स्टार्ट है। तो इवन ऑड रोज़ का तो कोई सीन नहीं बन रहा है इसमें। लेकिन अगर हम ना इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम सेम रो में मानते हैं, सेम रो में, तो ये कैसे हो रही है 0
1, यहाँ पे 0 1 0, ठीक है। इसके बाद 1 0 1 1 0 1, ब्रेक हुआ 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आप देख सकते ये क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 4 है। तो अगर हम रोज़ नहीं मानते, क्या हो रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट में प्रिंट हो रहा है। इसका नंबर ऑफ रोज से कोई लेना देना नहीं कि इवन है या ऑड है। तो मान लीजिए हमें क्या करना है, एक बार काउंटर की वैल्यू 0 रखनी है, एक बार 1, फिर 0 कर देनी है, फिर 1 करनी है, फिर 0 फिर 1। तो इसे अगर हम सेम वाली प्रॉब्लम से क्या कहते हैं, एक बार अगर हम मैच करें तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस की वैल्यूज़ अगर हम मानते हैं यहाँ पे तो काउंटर की, तो वो कैसे हो रही थी, वो हो रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पहले से अगर हम इसे रिलेट करते हैं तो पहले से अगर हमने रिलेट किया, ठीक है, ये वैल्यूज़ थी पहले वाले में। अब इसमें क्या हो रहा था कि अच्छा अगर हम मानते हैं कि भाई जब भी 1 है तो 0 प्रिंट हो रहा है, 3 है तो 0 प्रिंट हो रहा है, ओके। उसके बाद 5 पे 0 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 7 पे 0 प्रिंट हो रहा है और 9 पे 0 प्रिंट हो रहा है। तो हम एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, और जब भी देखो 2 क्या है तो 1 दिया, 4 है तो 1 दिया, 6 की जगह पे 1, 8 की जगह पे 1, 10 की जगह पे 1। तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि जब भी काउंटर की वैल्यू, काउंटर चला देंगे हम 1 से 10 तक, ओके, 1 2 जहाँ तक चलेगा वो 10 मान लेते हैं। और जब भी काउंटर की वैल्यू इवन होती है या फिर ऑड होती है, तो जब भी काउंटर की वैल्यू इवन होती है तो आप उसकी जगह पे क्या प्रिंट करते हो, 1 प्रिंट करते हो इवन के केस में। और जब भी काउंटर की वैल्यू ऑड होती है तो आप उसके केस में क्या प्रिंट करते हो, 0 प्रिंट करते हो, है ना। यही तो हो रहा है कि जब भी भाई काउंटर की वैल्यू ऑड हो रही है 1 3 5 7 9, तो आप क्या कर प्रिंट करा रहे हो उसकी जगह पे 0। इवन के केस में जब भी काउंटर की वैल्यू इवन है तो आप 1 प्रिंट करा रहे हो। तो सिमिलरली हम कुछ नहीं करेंगे, वैसा ही कोड रहने देंगे। सी काउंटर हमारा 1 से स्टार्ट होगा। अब बस हम एक अंदर छोटी सी कंडीशन डाल देंगे कि भाई जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में रोज़ की बात कर रहे थे, हमने बोला यहाँ पे रोज़ की जगह काउंटर चेक कर लो। अगर काउंटर मॉड 2 से करने पे 1 आ रहा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ऑड की। जब भी काउंटर की वैल्यू ऑड आ रही है तो आप 1 प्रिंट 0 प्रिंट करा दो। और जब भी काउंटर की वैल्यू, इसका मतलब अगर ये इवन ऑड का कैसे, तो दूसरा वाला इवन का होगा, एल्स डाल लो या एल्सिफ डाल लो और 1 प्रिंट करा दो। और काउंटर हमेशा दोनों के ही केस में बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें काउंटर यहाँ पे बढ़ा देना है जब भी प्रिंट होती रहेंगी वैल्यूज़। तो एक बार अब हम इसे ड्राई रन कर, एक बार सॉरी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अपने कोड को। तो हमने बोला काउंटर 1 ही रहने दो आप इसकी जगह पे नंबर ऑफ रोज़ की जगह पे काउंटर चेक कर लो। तो ये बोलता है कि अगर काउंटर इवन है, काउंटर इवन होगा या तो काउंटर ऑड होगा, काउंटर ऑड होगा। और यहाँ पे हमने लिखा काउंटर मॉड, ठीक है, काउंटर मॉड, ओके। तो हमें क्या करना था कि काउंटर जब भी इवन था तो 1 चाहिए हमें, इवन के केस में हमें क्या चाहिए, 1। तो जब भी काउंटर इवन है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे ऐसे दे देते हैं। और अगर काउंटर की वैल्यू ऑड है तो हमें क्या चाहिए, 0। यहाँ पे हमें 0 चाहिए। और इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें दोनों ही केस में, केस कोई सा भी हो, हमें इसके बाद प्रिंट जैसी वैल्यू होगी 0 या 1, हमें काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ कर देनी है 1 से, क्योंकि काउंटर हमारा 1 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए 2 के लिए चला हमने 0 1 0, एक बार हम इसे 5 के लिए चलाते हैं। तो देखिए 0 1 0 1 0 1, देखो हो रहा है ना, क्या है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, ओके। अब चाहे तो अगर 1 पे देखें तो 1 पे बस 0 प्रिंट होना चाहिए फर्स्ट रो में,
जो कि प्रिंट हो रहा है। ओके, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे जंप करते हैं। अच्छा, इसी को अब हम मेथड 2 से करते हैं। ये हमारा मेथड 2 है, वो हमारा फर्स्ट मेथड था। तो अगर मैं पूछूँ यार पहले मेथड में क्या कमी है, पहले मेथड में कमी ये है कि वैल्यूज़ तो हम 0 1 0 1 ही प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हम काउंटर की वैल्यू जो काउंटर बढ़ रहा है वो तो हमारा ऐसे ही बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहाँ तक हमें ये लास्ट वैल्यू जाएगी। तो अब जो ये सी की वैल्यू है, काउंटर की वैल्यू, ये इंटीज़र है, ये इस इंटीज़र की भी एक रेंज होगी, जो कि कहीं ये अगर इंटीज़र 4 बाइट का है तो 4 बाइट मतलब बिट्स में बात करूँ तो 4 इंटू 8 कर लेंगे इतनी बिट्स, मतलब 4 8 जा 32 बिट्स है। इसका मतलब कि इसमें कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इंटीजर से, जो मैक्सिमम रेंज आएगी अनसाइंड के केस में वो जाएगी 0 टू 2^32 - 1 तक। अगर जब ये वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएगी तो ये रैप अप वैल्यूज़ फिर से प्रिंट कराने लग जाएगा। मतलब 2^32 से अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी वो उसे एग्जैक्ट नहीं चला पाएगा, तो कोड में दिक्कत आ सकती है। तो इतनी रेंज चलानी क्यों है जब हमें 0 1 0 1 ही चलाना है, इसके बदले 0 1 यही तो चलाना है हमें। तो अब हम एक काम करते हैं, काउंटर 0 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू कितनी है हमारी 0 है। तो अब हम एक काम करेंगे कि जब हमारा काउंटर 0 होगा तो 0 से हम उसे 1 बना देंगे, 1 होगा तो हम उसे फिर से 0 बना देंगे। तो हमें इन्हीं दो वैल्यूज़ में खेलना है, 0 है तो 1 बना दो, 1 है तो 0 बना दो उसको अगली बारी प्रिंट कराने से पहले पहले। तो काउंटर पहली बारी 0 होगा, उसके बाद देखिए आई का लूप और जे का लूप तो वैसे ही चलेगा सेम प्रीवियस वन की तरह। अब हम काउंटर भी सेम प्रिंट कराएंगे, पहली बारी के लिए 0 प्रिंट कराया, अब हमने 0 प्रिंट करा दिया। अब इसने क्या बोला कि भाई तुम अगली बारी काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराने से पहले पहले उसकी काउंटर की नई वैल्यू सेट कर जाओ। काउंटर की वैल्यू 0 थी, इसको 0 है तो इसको तुम 1 सेट कर जाओ। तो 1 सेट कर दिया, तो अगली बारी जब ताकि लूप चले तो 0 यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाए, क्योंकि सी की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, काउंटर की वैल्यू 1। अब दूसरी वाली, अब 1 से हमें क्या बनाना था, 0 तो हमने चेक किया, और अगर काउंटर की वैल्यू 1 है तो उसको भाई 0 बना जाओ, तो 1 से 0 बना जाओ। तो अगली बारी ये 0 प्रिंट कराएगा। फिर अगली बारी 0 जैसे प्रिंट करा देगा यहाँ पे, तो 0 है चेक करेगा, 0 से कितनी बना दो, 1 बना जाओ पहले इसको, तो ये 1 बना जाएगा। फिर इसी तरह से 1 से 0 बना जाएगा, तो ये 0 1 0 1 0 1 इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट होता रहेगा। तो अब हमें क्या है, हम बस दो ही वैल्यूज़ में खेल रहे हैं, हमें पूरी काउंटर की बहुत सारी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं चेंज करने, वो इनिशलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हम सिमिलरली इधर क्या एक चेंज करेंगे, काउंटर की वैल्यू पहली बारी में 0 रखो, और काउंटर कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, आप एक काम करो भाई, आप काउंटर प्रिंट करा दो। काउंटर प्रिंट करा दो और एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। और अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन चला देंगे कि इफ़ अगर काउंटर इक्वल टू 0 है तो काउंटर को 1 बना जाओ। अगर काउंटर एल्स इफ भी डाल सकते हो, एल्स इफ काउंटर, पहली कंडीशन अगर चली तो सही है, वरना दूसरी पे आएगा ही आएगा। तो काउंटर अगर 1 है तो आप काउंटर को 0 बना दो, है ना, यही हो रहा है कि काउंटर की वैल्यू प्रिंट कराओ, और काउंटर अगर 0 है तो उसे 1 बना जाओ, 1 है तो उसको 0 बना जाओ। तो अब एक बार अब हम इसे 5 पे रन करके देखते हैं। सी आउट की जगह हमने काउंट लिख दिया यहाँ पे, इसके कारण एरर आई है, ठीक है, सी आउट कर दिया हमने। तो 5 पे देखते हैं, देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 बहुत अच्छे से प्रिंट हो रहा है। अगर इसकी जगह अगर हम ये इफ़ वाला पार्ट ना लिखें ना तो भी वो वर्क करेगा परफेक्टली, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब उसने देखा भाई काउंटर की वैल्यू अगर लास्ट टाइम पे 1 थी तो 1 से 0 बनानी थी, तो उसने देखा क्या काउंटर, इफ़ कंडीशन चेक किया कि काउंटर 0 है, उसने कहा नहीं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे एल्स वाले पार्ट में भेज देगा और वो उसे 0 बना देगा। तो इसलिए ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर 10 के लिए भी चेक करते हैं अगर हम, तो भी परफेक्टली काम करेगा। देखिए 0 1 0 1, देखो
अल्टरनेटिव वैल्यूज़ हो रही हैं 0 1 0 1 0 1, परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे आप ध्यान से समझिएगा। ये इसमें कुछ तो पार्ट पहले वाले का है कि 1 2 3। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा एक आपको अंतर ये दिखेगा कि अगर इस पैटर्न को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 1 3 2, उसके बाद है 6 5 4, फिर है 10 9 8 एंड 7। ओके, इतना मान लेते हैं अभी हम। ओके, तो अब देखो, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है आपको? आपको दिख रहा है कि यार पहले वाले से थोड़ा अलग इसलिए है, इसमें क्या है कि वैल्यूज़ घट रही है 2 3, मतलब इस तरह से बढ़ रही है 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9 10, इस तरह से बढ़ रही है। और अगर मैं रो की वैल्यू बोलूँ, मैं मतलब अगर हम बोलते हैं कि पहली रो में कितनी वैल्यू है 1, तो नंबर ऑफ काउंटिंग ऐसी कर लो रोज़ की 1 2 3 4। तो अगर हम सोचें कि यार अगर हम ऐसे प्रिंट करा दें, पीछे से बढ़ा रहे हैं हम वैल्यूज़ काउंटर के, लेकिन हम हमारा जो कर्सर होता है वो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कर्सर होता है हमारा वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है कि आप सोचिए यहाँ पे एक बार वैल्यू प्रिंट करा दो फिर इंक्रीमेंट का इसको यहाँ पे लेंगे कर्सर को, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अगर हम, तो अब हम इसमें ये दिमाग लगाएंगे यार कि अगर कर्सर पहले ही रो पे होना है, तो अगर हमारे पास ये पहली वैल्यू आ जाए जो कि 6 है, तो अगली वैल्यू तो इससे एक डिक्रीमेंट करके मिल ही जाएगी ना, 1 डिक्रीमेंट करके। 5 मिल गया तो 5 से एक डिक्रीमेंट कर लो आप, 4 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर इस रो की फर्स्ट वैल्यू मिल गई, तो इसमें से अगर हम एक डिक्रीमेंट कर ले तो हमें 9 मिल जाएगा, फिर इससे एक डिक्रीमेंट कर ले तो 8 मिल जाएगा, फिर इससे 1 डिक्रीमेंट करें तो 7 मिल जाएगा। ओके, तो अब जो सारा गेम है इस क्वेश्चन में वो हमारा फर्स्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब हम सोचेंगे कि फर्स्ट वैल्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ठीक है, ये 1 था तो 1 ही मिल रहा, कुछ हिंट नहीं मिली हमें खास। अब यहाँ पे क्या ये 3 हो रहा है, ये 3 कैसे बना सकते हो आप? अगर आप आई यहाँ पे आपका ये आई है, फिर आई आपका यहाँ से हट के यहाँ पे आएगा, तो आई जब यहाँ पे आया तो आपको कितनी चाहिए यहाँ पे वैल्यू 3, मतलब 2 से एक ज़्यादा 3। आपने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है, पहला लॉजिक क्या सोचा आपने, लॉजिक 1, कि ये ऐसा काम करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू है उसको हम आई प्लस 1 कर लेते हैं, मतलब आई प्लस 1 3 मिल जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे आई की वैल्यू आपने कहा आई प्लस 1, तो भाई ये तो 3 से 4 होना चाहिए था, 4 तो है नहीं, यहाँ पे 6 है, तो कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब ये पहला लॉजिक तो गलत है। लॉजिक 2 क्या है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करें तो ये 6 कैसे मिला हमें? अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ दूँ 3 2 1, मतलब अगर हम इसे माने इस 6, ये 6 कैसे बन सकता है? ये 6 में अगर ऐसे बना दें 3 2 1 अगर कर दें इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 6 मिल जाएगा हमें। सिमिलरली अगर 3 की बात करें हम, तो अगर हम इन दो वैल्यूज़ को जोड़ लें 1 प्लस 2 3 मिल जाएगा हमें पहला वैल्यू। अगर इसकी बात करें हम फर्स्ट वैल्यू की, तो 1 तो 1 ही है, तो 1 ही आएगा हमारे पास। जैसे अगर हम फोर्थ वैल्यू पे जाएं, तो हमने बोला इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 10। मिल गई फर्स्ट वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू मिल ही जा रही है हर बारी इस रो में आने से पहले, तो बस उसमें एक एक डिक्रीमेंट करते रहो आप। इसका मतलब है अगर आप, ये आई की वैल्यू है, आपको ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो आपको 1 टू आई तक के नंबर्स का सम चाहिए, 1 से लेके आई तक, आई कितना है 4 है, 4 तक सम चाहिए। तो ये इसका मतलब है 1 2 3 अप टू आई तक चाहिए। तो अगर ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ होती n तक, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब इस केस में n की जगह क्या चाहिए हमें, n की जगह पे हमें चाहिए i, तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, i पुट करेंगे, आई प्लस 1 बाई 2। एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा, i की वैल्यू क्या थी हमारी 4 थी, i की वैल्यू
4 थी। अब 4 के केस में हमें क्या चाहिए, पहली वैल्यू 10 चाहिए। हमें क्या चाहिए इस केस में, हमें तो बस 10 चाहिए। हमें कैसे मिलेगा, हमें पता था कि 1 + 2 + 3 + 4 कर दो तो 10 मिल जाएगा। तो ऐसे करने से अच्छा हमने एक फार्मूला लगाया, हमने कहा i × i + 1/2 कर लो, आपको i तक के नंबर्स का सम मिल जाएगा 1 से लेके i तक के। तो हमने i की जगह पे कितना रखा 4, i + 1 की जगह पे 5 / 2। 2 टाइम्स कट गया 4, तो 5 2 = 10। फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें, ये फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अगर हम इसी तरह से इस रो के लिए चेक करें, यहाँ पे तो मिल गया हमें। अगर हमने कहा कि भाई एक काम करो, i कितनी है 3, 3 + 1 4, i की वैल्यू ये है 3, 3 + 1 4 / 2। 2 टाइम्स कट गया 4, 3 2 = 6, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अगर इस रो के लिए बनाना चाहें हम, इस रो में भी हमने कहा कि i की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमने कहा 2, 2 + 1 3 / 2 कट गया तो 3 आ गया हमारा फर्स्ट वैल्यू। इस केस में आए, हमने बोला i कितना है 1, i + 1 कितना है 2 / 2, 2 से 2 कट गया तो फर्स्ट 1 वैल्यू मिल गई हमें, पहली वैल्यू मिल गई। तो आप देख रहे कि हर केस की हमें, हर रो की हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई, 6 मिल गई, 3 मिल गई, 1 मिल गई, और यहाँ पे इसी तरह से हमें 10 मिल गया था। तो बस अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पे n लिया हमने यूज़र से इनपुट, एक काउंटर लगाया जो कि ये फर्स्ट वैल्यू काउंट करेगा। तो i 1 से लेके n तक चलेगा, i ++ सेम वही है, क्योंकि i कितना है 1 है अगर रो नंबर तो एक वैल्यू प्रिंट होगी, 2 है तो अंदर 2 वैल्यूज़ प्रिंट होगी, 3 है तो 3 वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो अब हमने यहाँ पे क्या चेक किया, हमने अगर हमें फर्स्ट वैल्यू बनाई, हमने कहा कि c = i × i + 1/2 करो, तो काउंटर मतलब फर्स्ट वैल्यू मिल गई हमें। फर्स्ट वैल्यू जब आपको मिली j = 1 से लेके j ≤ i, तो आप क्या करो, काउंटर को प्रिंट करा दो, और काउंटर जैसे ही आपका प्रिंट हो जाएगा एक एक से डिक्रीमेंट कर लो, एक एक से डिक्रीमेंट कर लो। ओके, फिर अगली बारी जब ये रो चल जाएगी हमारी फर्स्ट वाली, तो ये पहली रो प्रिंट कर देगा इस तरह से 1 प्रिंट कर देगा। अगली बारी क्या होगा, ये नेक्स्ट रो पे आ जाएगा, तो नेक्स्ट रो पे जब आएगा तो काउंटर फिर से इंक्रीमेंट, काउंटर फिर से बनेगा जो कि 3 देगा वैल्यू, फिर 3 से 2 देगा। फिर नेक्स्ट रो पे आते समय, पहले ही नेक्स्ट रो पे आने से पहले, ये वैल्यूज़ प्रिंट कराने से पहले ये काउंटर फिर से इंक्रीमेंट इनिशलाइज करेगा कि काउंटर कितना बनेगा थर्ड। अगर हम इसे माने फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो, इसको थर्ड रो पे आने से पहले ये क्या चेक कर रहा है कि 3 × 3 + 1 / 2 करो, कितना होता है, ये कितना 6, तो 6 मिल गया। फिर 6 5 4 ऐसे चला दो। अगली बारी जब 4 होगी तो ये बोल रहा है कि 4 + 1 5 / 2, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो 10। तो मतलब पहली वैल्यू 10 मिल गई, बाकी इससे घटा घटा के हम बना ही लेंगे। एक काम करते हैं, इसे हम कोड करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एक काउंटर है, ये काउंटर छोड़ो, इसको हम मानते हैं कि हर रो की फर्स्ट वैल्यू चाहिए हमें, फर्स्ट वैल्यू ये हमें बनानी है। तो n तो हमने लिया ही, तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारा वही n तक चलेगा, जे अंदर भी सेम होगा। इसके अंदर हमें लॉजिक लगाना है अब, कि आप एक काम करो कि जब भी पहली रो पे आओ तो आप एक काम करो कि फर्स्ट वैल्यू को बना लो। फर्स्ट वैल्यू कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वैल्यू बनेगी हमारी इक्वल टू करके, जो हमारा फॉर्मूला होता है कि n + 1 / 2। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ का सम चाहिए उस नंबर ऑफ़ रोज़ तक। i की जगह पे हमने नंबर ऑफ़ रोज़ रखा है, इसके अंदर हम क्या करें, नंबर ऑफ़ रोज़ +1 करेंगे / 2, ये हमें फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसके अंदर क्या करा, हमने फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराया। फर्स्ट वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो उसके बाद उसी फर्स्ट वैल्यू को हम एक एक से डिक्रीमेंट करते रहेंगे, डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो एक बार चलाते हैं इसे 10 पे। नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। ओके, इधर एक मिस्टेक की, हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाया।
डिक्रीमेंट हो रही है हमारी फर्स्ट वैल्यू, डिक्रीमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू डिक्रीमेंट भी करनी थी हमें। 5 के लिए अगर हम चलाते हैं इसे, तो 136, ये डिक्रीमेंट नहीं हो रही वैल्यू। तो अब हम एक काम करेंगे, हम इसको ऐसे फंक्शन में रखें। तो हमने एक मिस्टेक ये की है ना, ये फर्स्ट वैल्यू इस बॉडी पार्ट में नहीं आएगा जे के, क्योंकि ये चीज़ तो हमें इस रो में आने से पहले पहले करनी है कैलकुलेट, इसलिए इसे हम जे लूप के बाहर लिखते हैं कि जैसे ही भाई आप पहली रो प्रिंट करनी है आपको, तो आप पहले इस बॉडी से, मतलब ये जो प्रिंट वाला पार्ट है, इससे पहले पहले आप कैलकुलेट करके रख लो। जैसे जब आप सेकंड रो पे आओ तो आप इसे पहले कैलकुलेट कर लो कि फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी इस रो की, तो 3 होगी, तो 3 2 1 ऐसे डिक्रीमेंट कर लो। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है पैटर्न 1 2 3, पीछे से देखें तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार इसी को अगर हम 10 के लिए चला दें तो ये देखिए 16 17 18 19 20 21 बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आई होप आपको ये अब समझ में आया होगा। आप एक बार इसे ड्राई रन करके भी देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे अब हम देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा पहले वाले की तरह है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो अगर मैं देखें यहाँ पे, अगर हम 3 2 10 9 8 7, बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है कि पहली रो 4 3 2 1 को जोड़ दो 10 हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट कर दो वैल्यू, 3 तो बना ही लेंगे डिक्रीमेंट कर देंगे, 10 बना ही लेंगे डिक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन जो सिंपल जो ये वाली रोज़ है, अब इसमें हो क्या रहा है कि जो इवन रोज़ है, इवन रोज़ में तो पहले कोड का लॉजिक चल रहा है, लेकिन ऑड वाले केस में क्या हो रहा है 1, लेकिन वो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई एक चीज़ समझ आई कि जब भी यहाँ पे रो हमारे पास इवन है या ऑड है, रोज़ रो नंबर, ओके, तो इवन के केस में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, फर्स्ट वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, 3 से क्या हुई 2 -1 हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है -1 हो रही है, ओके। लेकिन अगर ऑड के केस में देखें हम तो ये क्या हो रही है, एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है, तो ये फर्स्ट वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है, ओके। तो अगर ये लॉजिक हमारा, ये पैटर्न क्या है हमारे पास, इसे पहले एक बार देख लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, फिर है 7 8 9 10, तो क्या चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे आएगा 11 12 13 14 एंड 15, ओके। तो आप देखो, अगर यार हम एक काम करते हैं कि नंबर ऑफ रोज की काउंटिंग तो वैसे ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5, अगर हम अपना ध्यान इस पे लगाएं कि ये रोज तो हम बना ही लेंगे, क्योंकि जब आई की वैल्यू यहाँ पे होगी आई इंटू आई प्लस 1/2 करके हो ही जाएगा, ये तो इवन का केस। अब हमें चाहिए ये 4, अगर कहीं से हमें ये 4 मिल जाए तो हम इसमें +1 करके नेक्स्ट वैल्यू बना ही लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर 11 मिल जाए तो इसमें +1 करके 12 बन ही जाएगा। ये आगे का काम तो हमारा सरल ही है। सारी दिक्कत क्या है कि ये फर्स्ट वैल्यू कैसे मिले, किस केस में, ऑड रो के केस में, ऑड के केस में हमें फर्स्ट वैल्यू कैसे मिलेगी। तो हमने एक काम करा, हमने कहा यार अगर ये लॉजिक ऐसे ना होता, ये अगर ऐसे होता 15 14 13 20 11, अगर ये ऐसे चलाना होता तो मैं फ़र्स्ट वैल्यू तो बना ही सकते हैं हम, क्योंकि हमने पहले वाले केस में सीखा ही था ये। हमने कहा कि 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो आप, 2 3 = 6 5 3 = 15 होता ही है। लेकिन आपको 15 तो आपको बनाना आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको 15 आता है बनाना। आपको 15 से क्या बनाना है, आपको 15 से 11 बनाना है। आपको क्या करना है, आपको 15 से 11 बनाना है। और इस वाले केस में आपको 6 आता ही है बनाना, 6 से आपको 4 बनाना है, 6 से आपको 4 बनाना है, तो 6 से आपको 4 बनाना है। तो अगर आपको 15 से 11 बनाना है तो आप 15 में से क्या माइनस करोगे,
15 में से क्या माइनस करोगे कि 11 बन जाए। तो आपने कहा कि x इक्वल टू 15 माइनस 11 कर लो, कितना होता है 4 होता है। तो अगर आप 15 में से 4 माइनस कर दो तो आप 11 पे पहुंच जाओगे। इसी तरह से 6 में से कितना माइनस करो, या 6 में से 2 माइनस करो तो आप 4 पे पहुंच जाओगे। ये 2 माइनस कर दो, इधर 4 माइनस कर दो। ओके, मतलब ये हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए। हम 15 तो हमें आता है बनाना, 15 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो ये हम किस रो की बात कर रहे हैं, ये हम 5th रो की बात कर रहे हैं, या हम 3rd रो की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये आई की वैल्यू है 3 और ये आई की वैल्यू है 5। तो मतलब अगर ये 2 कैसे मिलेगा, ये 2 क्या इससे एक कम नहीं है आई की वैल्यू से, क्या ये 4 इसकी आई की वैल्यू से एक कम नहीं है। ओके, तो आप क्या कह रहे हो कि फर्स्ट वैल्यू क्या करो, फर्स्ट वैल्यू जैसे हम नॉर्मली जनरेट करते हैं वैसे ही जनरेट करो। फर्स्ट वैल्यू नॉर्मली जनरेट जैसे करते हैं वैसे ही करो, लेकिन अगर वो ऑड हुई तो आप क्या करो कि फर्स्ट वैल्यू में से आई माइनस वन, अगर आई है ये कितना है, ये होगा आई माइनस वन, कि फर्स्ट वैल्यू में से आई माइनस वन को माइनस कर दो। मतलब अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो फर्स्ट वैल्यू कितनी बनती है मेरे हिसाब से 15, इसमें से आई की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वन, मतलब 15 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11। ओके, तो हमने भाई यही क्या हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आउटर लूप तो वैसे ही रहेगा, इनर लूप भी वैसे ही रहेगा, बस चेंजेस क्या आएंगे कि काउंटर की वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू बनाओ आई इंटू आई प्लस वन बाई टू करके, फिर अंदर चेक करो कि अगर रो मेरी इवन है, अगर ये रो मेरी ऑड है या फिर रो मेरी क्या होगी इवन नंबर की होगी 1 2 3 4, अगर ऑड है मतलब लाइक 3 5, तो आप क्या करो काउंटर में से आई माइनस वन को माइनस कर दो, काउंटर वैसे ही रहने दो और काउंटर में से आई माइनस वन को माइनस कर दो। अगर वो इवन होती है तो भाई जैसे आपने यहाँ पे काउंटर को बनाया है वैसा ही रहने दो, कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जे के अंदर लूप चलाया आई तक, जे प्लस प्लस हो रहा है। अब हमने अंदर चेक किया कि अगर हमारे पास जब भी हमारे पास ये ऑड रो होती है, यहाँ पे ऑड रो होती है तो हम क्या करते हैं एक एक से इंक्रीमेंट करते हैं। ऑड के केस में हम क्या करते हैं वैल्यू को +1 करते हैं एक एक से, और इवन के केस में क्या करते हैं हम लाइक एक एक से डिक्रीमेंट करते हैं काउंटर की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे यही चेक किया कि अगर काउंटर की वैल्यू नहीं, अगर रो की वैल्यू ऑड है या तो इवन है। अगर ऑड है तो आप क्या करो काउंटर को एक एक से बढ़ाओ, काउंटर अगर ऑड है तो एक एक से बढ़ाओ लाइक दिस, 11 से कितना बनाओ 12, 12 से कितना बनाओ 13, 13 से 14, 14 से 15। लेकिन अगर बात इवन केस की हो रही है तो आपको क्या करना है काउंटर को एक एक से डिक्रीमेंट करना है, लाइक 4 लाइक 3 2 दिस 10 9 8 7। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं कंपाइलर में। तो यहाँ तक तो कोड हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज चलाएंगे, नंबर ऑफ रोज फॉर इंट आई से चलाते हैं इक्वल टू 1 से अप टू n। उसके बाद हमें आई एक एक से इंक्रीमेंट करना है प्लस प्लस आई। उसके बाद अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज़ चलानी है, तो फॉर इंट जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई तक। ओके, और उसके बाद जे को एक एक से इंक्रीमेंट करना है। अब इसके अंदर अब हमें वैल्यू बनानी है अपनी। तो इंट हमने ये काउंटर हो गया हमारे पास हर रो के लिए काउंटर आ रहा है हमारे पास। तो हम इस काउंटर को बनाते हैं, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं पहली बारी। तो हमने लिखा काउंटर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कि आई इंटू आई प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो काउंटर इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आई प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे काउंटर की जगह हमने सी लिखा हुआ है, तो
काउंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसके बाद अब हमने क्या चेक करना है कि इवन है, रो है या ऑड है। तो अब हमने चेक किया इफ़ आई mod 2 इक्वल टू 1, इसका मतलब रो इक्वल टू ऑड, अदरवाइज रो इक्वल टू इवन। ठीक है, रो इक्वल टू इवन है। तो अगर हमारी रो ऑड है तो हमने क्या करना है, काउंटर की वैल्यू को काउंटर में से i-1 डिक्रीमेंट कर देना है। अगर काउंटर की वैल्यू को हमें रखना, अगर हमारी रो इवन ही है तो इसको इवन ही रहने दो, ऐसा ही रहने दो फर्स्ट वैल्यू को। उसके बाद जब हम अंदर आएंगे तो अब हम ये चेक करेंगे फिर से कि हमारी रो इवन है या ऑड है। तो i mod 2 इक्वल टू 1 मतलब ऑड रो है, एल्स में मतलब इवन रो है। तो अगर हमारे पास ऑड रो होती है तो हम क्या करते हैं, सी आउट, काउंटर तो हमें करना ही है फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट, बस हमें ये देखना है कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो ऑड के केस में हमारे पास कैसे आ रही थी वैल्यूज़ पहले कि 10, 11, 12, 13, फिर 14, इस तरह से। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो हमने कहा इसको प्लस प्लस कर लो। और इस केस में क्या आ रहे थे, रो इवन के केस में इवन रो लेट सपोज सेकंड होती तो 3, 2, ये वैल्यूज़ क्या हो रही थी, घट रही थी एक एक से। तो डिक्रीमेंट हो रही है, तो हमने कहा कि सी को माइनस माइनस करो आप। जब इतना हो जाएगा, पहली वैल्यू रो की वैल्यू स्प्लिट कर दोगे तो सी आउट हैंडल, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। ओके, तो एक बार इसे चलाते हैं हम। तो अब आपको दिख रहा है कि ये देखो परफेक्ट चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो इवन वाली रो में क्या हो रहा है, पैटर्न पहले वाली की तरह ही है, पहले पैटर्न की तरह ही है, 3, 2, 10, 9, 8। अब आप देखोगे तो ये एक तरह का जिग जैग पैटर्न टाइप का बन रहा है। दिखाऊँ आपको तो ऐसे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर इसको अगर हम 10 के लिए भी चलाते तो ये परफेक्ट काम करेगा। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए जिगजैग की तरह 15, 16, 17 परफेक्ट काम कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार इसे ड्राई रन करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, 7th क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। ये जो येलो वैल्यूज़ है ये मैंने बस नंबर ऑफ रो और कॉलम की वैल्यू लिखी है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2, 2। ठीक है, तो वैल्यूज़ एक्चुअली में हमारा जो पैटर्न रहेगा वो ऐसे है। वो पैटर्न होगा 1, -2, 3, 4, -5, 6, -7, 8, -9 एंड 10। ओके, उसके बाद क्या है 11, 12, 13, 14, 15, बस माइनस किस किस के आगे, 12 के आगे और 14 के आगे। तो अब हमें नंबर ऑफ रोज तो दे ही देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसके में सोचने लॉजिक क्या है कि हो क्या रहा है, ये माइनस प्लस कहाँ पे। अगर हम ये सोचें कि सारी इवन रोज माइनस हो रही है कि इवन वैल्यूज़, नहीं, तो मतलब इसमें तो रोज़ में भी एक होता है, रोज़ देखते हैं कि रोज़ इवन है या ऑड है। तो रोज़ का तो कुछ हिसाब बन ही नहीं रहा इसमें, क्योंकि इवन रो ऑड रो कहीं पे भी कुछ भी आ जा रहा है। ठीक है, और अगर वैल्यू की बात करूँ कि वैल्यू इवन है या ऑड है, तो ये भी काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि भाई वैल्यू तो इवन है, 2 माइनस प्रिंट हुआ, लेकिन यहाँ पे तो 5 क्या है, ऑड है, तो इसके आगे तो माइनस नहीं आना चाहता, तो वैल्यू से भी नहीं हो सकता, इससे भी नहीं हो सकता। तो अब क्या सीन है, तो अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ रो और कॉलम की वैल्यू दे दी 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2। अब हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे
कि जो डॉटेड वाली वैल्यूज़ हैं वही क्या है, नेगेटिव वाली के आगे हमने डॉट डॉट किए हुए हैं। तो आपको दिख रहा है यार कि देखो, अगर हम i प्लस जे का सम करें, i प्लस जे का अगर हम सम करते हैं तो या तो ये इवन आएगा या तो ये ऑड आएगा। अब देखो, ये थे माइनस वाली वैल्यूज़, तो माइनस वाली वैल्यू जब भी आप सम करोगे 5 + 2 7, दोबारा से देख लेते हैं इसे। 5 + 2 कितना देगा 7, 4 + 5 कितना देगा 9, 3 + 2 कितना देगा 5, 4 + 3 कितना देगा 7, 2 + 1 कितना देगा 3, 4 + 1 कितना देगा 5, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू बची, कोई नहीं बची। तो अब ये दिख रहा है यार कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं उनका जो i प्लस जे का जो सम है वो कितना हो रहा है, वो ऑड हो रहा है। तो इसका मतलब उन वैल्यूज़ के आगे नेगेटिव आएगा, फिर वैल्यू प्रिंट होगी। तो आप क्या इवन वाले के लिए कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं? एक बार देख लेते हैं। तो जो बची हुई वैल्यूज़ है ये कितना देता है, 5 + 1 6 इवन है, 5 + 3 8 इवन है, 5 + 5 10 इवन है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू उठा लोगे आप, उनका जब भी सम करोगे वो कितना होगा, वो इवन ही आएगा। ये देखिए 4 + 2 6, 3 + 1 4 इवन, 3 + 3 6 इवन, 1 + 1 2 इवन। तो आप ये कह सकते हो कि जब भी i प्लस जे का सम ऑड होता है तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, और जब भी i प्लस जे का सम कितना होता है, इवन होता है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो आगे प्लस तो लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो खाली वैल्यू प्रिंट करा दो। तो वही हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया, काउंटर तो हमारा वैसे ही चलेगा, 1 से लेकर अप टू जहाँ तक भी जाएगा वो नॉर्मली वैसे ही प्रिंट होगा। ये आई का लूप भी और जे का लूप भी सेम वैसे ही है। बस हमने अंदर दो कंडीशन लगाई है कि हमने चेक किया जब भी i प्लस जे का सम ऑड है, इसलिए रिमाइंडर 1 आएगा। जब भी ऑड है तो क्या करो, आगे से एक माइनस सिंबल लगा दो। ओके, और जब भी सम कितना है, इवन है, तो आगे कुछ सिंबल मत लगाओ। आई होप आपको समझ आया होगा कि कभी कभार हमारे पैटर्न में हमें रो ऑफ वैल्यू की रो नहीं, वैल्यू ऑफ रो और वैल्यू ऑफ कॉलम के हिसाब से भी अपना पैटर्न एनालाइज करना पड़ता है। ओके, अब एक बार इसे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो हमने बोला भाई इतना तो सेम ही रहेगा, काउंटर भी सेम ही रहेगा। अब नंबर ऑफ रोज ये तो सही है, अब हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें। अब हमें बस एक अंदर कंडीशन लगानी कि i प्लस जे का, i प्लस जे कि इवन है या ऑड है। तो पहला वाला ऑड के लिए हुआ और अगला वाला इवन के लिए हुआ। कि जब भी i प्लस जे, ये ऑड रो नहीं बता रहा, अब ये बोल रहा है कि ऑड i प्लस जे है, ये बता रहा है। ये बोल रहा है जब भी i प्लस जे क्या है, ऑड है। जैसे कि 2 1, जैसे कि 3 2, या i प्लस जे का सम जब भी ऑड हो रहा है। ओके, तो जब भी ये ऑड हो रहा है तो आपको क्या करना है, वैल्यू काउंटर के प्रिंट करानी है, लेकिन आगे सिंबल क्या आना चाहिए, माइनस। अगर ऐसा नहीं है तो आगे सिंबल कुछ मत लगाओ, आप स्पेस रहने देते हैं इसका, बट काउंटर तो दोनों ही केस में इंक्रीमेंट होगा। ओके, तो अब एक बार अब हम देख लेते हैं फिर से। हमने बोला कि भाई वैसे ही रखो पहले की तरह, काउंटर आएगा ही हमारे पास, और आई की वैल्यू भी वैसे चलेगी, जे की वैल्यू बस अंदर i प्लस जे को चेक करेंगे कि इवन है या ऑड है। 10 पे चेक करते हैं, तो ये तो कुछ बड़ा हो रहा है, 5 पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो अच्छा, काउंटर की वैल्यू हमें कहाँ से चलानी थी, 1 से, ये हमने इनिशलाइज नहीं किया। तो 1 2 3 4, अब देखिए अगर इससे मैच हम इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले वाले कोड से मैच हो रहा है हमारा लॉजिक। 1 माइनस का 2 3, 4 माइनस का 5 6, माइनस का 7 8, माइनस का 9 10,
11 माइनस का 12, 13 माइनस का 14, देन 15। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। ओके, एक बार से अगर हम 3 पे चलाते हैं तो बस 3 रोज तक चलना चाहिए यहाँ तक। तो 1 माइनस 2 3, 4 माइनस 5 6, तो परफेक्टली काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब हम नेक्स्ट कोड पे जाते हैं अपने, जो कि 8th पैटर्न। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे जो 3 क्वेश्चन आने वाले 8 9 10, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। ओके, अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब हमने इसे थोड़ा रिड्यूस किया है। अच्छा देखिए हो क्या रहा है इसमें, ये नंबर ऑफ़ पॉइंट मतलब नंबर ऑफ़ स्पेसेस आ रहे हैं, तो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं इससे पहले इस तरह से। तो पहले वाले में कितने 4 स्पेस आ रहे हैं, फिर एक स्टार आ रहा है, फिर ये स्टार इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये 3 स्पेस आए, फिर यहाँ पे 2 स्पेस आए, उसके बाद एक स्पेस आया और सारे स्टार्स आए हमारे पास। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से चल रहा है। तो ये 2 तरीके से हो सकता है कि यार अगर हम ये एक काम करते हैं, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा स्पेस के लिए, ये हमारा पार्ट 2 हो जाएगा स्टार्स के लिए। तो पार्ट 2 में स्टार प्रिंट करा दो, पार्ट 1 से स्पेस प्रिंट करा दो आप। जैसे ये नंबरिंग कैसे हो गया अब उस पर देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम, लेकिन हम इसे 2 पैटर्न में ब्रेक ना करके इसे हम सिंपल एक ही तरीके से करेंगे। मतलब एक ही लूप में, एक ही नर लूप में कैसे चलाएंगे हम इसे। एक ही नर लूप में चलाना है हमें इसे। तो नंबर ऑफ रोज, अच्छा ठीक है ये तो कर ही लेते हैं हम स्टार्स की बात। तो अच्छा अगर हम नंबर ऑफ रोज करें 1 2 3 4, नंबरिंग कर दी हमने। ओके, तो आप देखो यार कि अगर एलिमेंट्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, आप मानो कि स्पेस भी इसी के साथ ज्वाइन है। अगर स्पेस भी इसी के साथ ज्वाइन होता है स्टार के साथ, ये टोटल कितने एलिमेंट हो जाते हैं 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। एन की वैल्यू हमारे पास 4। ओके, और अगर हम इस रो में एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स एक से बढ़ गए, एक स्टार बढ़ गया यहाँ पे, मतलब एलिमेंट्स बढ़ गए, 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, इधर एक स्टार और बढ़ गया तो मतलब 7 एलिमेंट्स हो गए, इधर एक एलिमेंट हो गया, 8 एलिमेंट्स हो गए। तो एलिमेंट्स हमेशा एक एक से बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक अगर हम एक काम किया हमने यहाँ पे, हमने क्या किया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहली बारी में कितने हैं 5 के केस में 1 2 3 4 5, 5 है। अब इधर स्टार ऐसे आएंगे, एक स्टार और आएगा यहाँ पे ऐसे। तो इसका मतलब ये कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो गए 9। अगर हम 5 के लिए बात करें यहाँ पे, एन की वैल्यू 5 के लिए, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने आ रहे हैं 5। तो मतलब अगर हमने काम किया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल रख लिया जो कि एन के बराबर है, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 तक रख दो नंबर ऑफ़ एलिमेंट। और ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है ये हर बारी जब भी ये पैटर्न प्रिंट करने का काम कर देगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट एक एक से बढ़ रहे हैं हर बार हर रो में। तो ये लॉजिक तो वैसा ही है, 1 से लेके एन तक चलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जे का वैल्यू नंबर ऑफ़ एलिमेंट तक चला देंगे लूप, और जे प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब अंदर कंडीशन क्या लगानी है अब हमें ये सोचना है। ओके, तो पहले वाले की जगह जब मैट्रिक्स की तरह अगर हम इसे मान लें तो मैट्रिक्स में वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये रो है 1 2 3 4 5, ये 5th रो है हमारे पास। अगर ये 5th रो है हमारी, 5th रो है हमारे पास, तो हमारे पास ये वैल्यू जे की है 1 2 3 4 5। ये इसी तरह से यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इसे नंबर ऑफ़ आई और जे की रिस्पेक्ट में लिखें, यहाँ पे आई और जे की रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो ये हमारा आई है और ये हमारा जे चल रहा है ऊपर, ये हमारा जे चला रहे हैं हम, यहाँ से जे चल रहा है।
अब हमें आई प्लस जे आई और जे देखना है, आई कॉमा जे। तो आई कितना है 1, जे कितना है 1, आई कितना है 1। काम करते हैं इसे एक बार ढंग से बना लेते हैं हम। फिर जे आएगा 1 2 3। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए आई जे। ओके, आई जे हमें चाहिए, तो हमने कहा कि आई की वैल्यू कितनी है 1 और जे भी कितना है 1। आई कितना है 1, जे कितना है 2, आई कितना है 1, जे कितना है 3, आई कितना है 1, जे कितना है 4, आई कितना है 1, जे कितना है 5। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे आई कितना है, आई और जे बताना है हमें। आई कितना है 1, अब आई क्या है ये, आई 1 से कितना हो गया 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसी तरह से अगर मैं इस रो की बात करूँ तो हमने बोलेंगे कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आई जे बताना था, आई कितना हो जाएगा 3। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 3 7। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा, अब जो स्टार वाली वैल्यू थी वो ये थी 5th वाली। अगर इस रो में बात करूँ तो जो यहाँ पे नंबरिंग करी थी तो 1 2 3 4 5 6, जो 4 5 6 वाली वैल्यूज़ थी वो नंबर ऑफ स्टार बता रही थी। तो 4 5 6 क्या बताएगी, स्टार बताएंगी। इसी तरह से यहाँ पे ये 3 4 5 6 7 वाली वैल्यूज बताएंगी। तो अब हमें एक चीज़ दिख रही है यार, आई प्लस जे करेंगे अगर तो कितना होगा 4, आई प्लस जे 3 प्लस 2 करेंगे यहाँ पे 5, आई प्लस जे करेंगे 6, फिर ये 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे क्या था, तो ये सम भी कितना आएगा 6 7 8। यहाँ पे क्या था, तो 1 + 5 6। तो आपको दिख रहा है यार कि इससे पहले वाली वैल्यूज़ की हमेशा लेस देन 6 होंगी, और स्टार के लिए हमेशा वैल्यूज़ क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी स्टार के केस में। मतलब हमें एक बात समझ आई कि जब भी हमें स्टार चाहिए तो आई प्लस जे क्या है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। जब भी हमें स्टार चाहिए, जब भी हमें स्टार चाहिए तो आई प्लस जे क्या है 6 है, 6 या उससे बड़ा, 6 या उससे बड़ा, 6 7 8 है, 6 या उससे बड़ा। यहाँ पे था, यहाँ से ये वैल्यूज प्रिंट हो रही थी स्टार की, तो 6 7 8, 6 या उससे बड़ा। अब ये 6 कहाँ से आएगा यार, n की वैल्यू 5 है, तो आप कह सकते हो ये 6 है क्या, ये n+1 है ना, क्योंकि 5 है, n की वैल्यू तो 5+1 हो रहा है, n+1। तो आप इसी तरह से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई कि जब भी आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 है, मतलब जब भी आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो आप स्टार प्रिंट करा दो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 7 नंबर ऑफ एलिमेंट n+1, मतलब 6 से जब भी बड़े होते रहेंगे आई प्लस जे, 7 8 9, तो चेक करते रहे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, हाँ है, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, हाँ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, हाँ है। तो हर बारी स्टार प्रिंट होते रहेंगे हमारे पास। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर हमारी वैल्यू आई प्लस जे की ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 है तो आप एक बार स्टार प्रिंट करा दो, अगर नहीं है तो मतलब लेस देन है 6 से, ये पहले वाली वैल्यू, तो इसका मतलब स्पेस प्रिंट करा दो। तो आपका कोड हो गया सिंपली। कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें किसकी ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, n है सबसे पहले, उसके बाद n में एक एक इंक्रीमेंट होते रहेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और हमें ये लूप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक चलाना है।
आई तक नहीं चलाना है, हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक चलाना है। इसके अंदर हम चेक करेंगे कि जब भी आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस वन होगा तो स्टार प्रिंट करा दो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करा दो। फिर जब ये पहला लूप हमारी वैल्यूज़ प्रिंट करा देगा, हमें नेक्स्ट रो पे जंप कर जाना है ताकि नई रो की वैल्यूज़ नए लूप से स्टार्ट हों। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने क्या नहीं किया, इंक्रीमेंट नहीं किया, इसलिए वो वहीं पे स्टॉप हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक एक से इंक्रीमेंट होंगे। तो देखिए हो गया। अगर हम इसे 10 के लिए रन करें तो ये परफेक्टली काम कर रहा है ना। अगर 1 के लिए भी आप चलाओगे तो परफेक्ट काम करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब इसी से रिलेटेड इसका एक एडवांस है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। ओके, मतलब अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, अपने जो पैटर्न है उसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे ब्रेक होगा भाई, अगर हमें पता है यहाँ तक तो हम बना लेंगे, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। ओके, अगर हम ऐसे मान लें रो की वैल्यूज़ 1 2 3 फिर 2 1, तो आप देख रहे हैं यार कि पहला पार्ट तो आपको आता है बनाना, है ना, क्योंकि हमने सीखा था कि हम ऐसे करेंगे कि स्टार्स को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बढ़ा देंगे। अब देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पहली रो में कितने होंगे, कितने 3, और n की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 3। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हुए 4 + 1, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हुए 5 + 1। अब जैसे ही 5 हुए तो आपका लॉजिक तो चल ही रहा होगा, तो ये +1 इसको 6 कर देगा। लेकिन अब हमें फिर से स्टार्ट करना है यहाँ पे से। हमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट चाहिए 4, उसके बाद हमें कितने चाहिए 3। अब हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करते रहेंगे इस पार्ट में। 3 से अगर और आगे होता तो 1 करते माइनस, तो 2 एलिमेंट्स चाहिए होते। तो अब हमें दिख रहा है कि पार्ट 2 में हमारे जो एलिमेंट्स है, इसमें तो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, एक एक से बढ़ रहे हैं, लेकिन इधर जो है एलिमेंट्स एक एक से डिक्रीज़ हो रहे हैं कि ये कम होते जा रहे हैं। ओके, तो अब हमने ये हमारा कोड का पार्ट 1 है, ये हमारे कोड का पार्ट 2 है। हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने n से इनिशियलाइज़ किया, हमने भाई रोज़ चलाई अपनी और जे का लूप चलाया। हमने वही कंडीशन डाली कि जब भी i प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 है तो आप स्टार प्रिंट करो, अदरवाइज़ आप स्पेस प्रिंट कर दो। ओके, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट को एक एक से बढ़ा दो। इतना तो सही हो गया, पार्ट 1 चल रहा है। और जब ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये 5 कर लेगा तो 5 के बाद ये 6 बना देगा, लेकिन हमारा लूप ये पहला पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा। तो 6 से हमें इसे क्या बनाना है 4 बनाना है। तो 6 से अब हमें इसे 4 बनाना है, तो हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट फिर से इनिशलाइज़ करना है, यहाँ पे 4 बनाना है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट को 6 - 2 कर दो, तभी ये 4 मिल पाएगा। 6 से कितना बनाना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, यहाँ पे 4 बनाने ना हमें, 5 के बाद 4 बनाना है। तो 5 से 6 हो गया होगा, क्योंकि वो लूप तो तब गलत होगा उसके बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट कर चुका होगा उसको, लेकिन हमें उसे, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं उसे, क्योंकि हमें 6 से उसे 4 बनाना है। एक्चुअली में 5 नहीं होगा, 5 के बाद एक और बढ़ ही चुका होगा 6 से 1 घटाएंगे तो 4 से। उसके बाद अब हमने क्या किया, अपना लूप कैसे चलाया कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, अब हमने नंबर ऑफ आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास 2 हो रही है, 3 से 2, फिर 2 से 1, एक एक से डिक्रीमेंट हो रही है। और ये आई की कहाँ से मिला, ये 2 क्या है, ये n-1 है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 3 - 1 = 2। ठीक है, 2 है तो आपने क्या लिखा 2। तो ये वैल्यू, अगर हम इस पार्ट की बात करें लोअर वाले पार्ट की, 1 स्पेस है 3 स्टार है, 2 स्पेस है 1 स्टार है, तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 1। तो अगर हम आई और जे की वैल्यू दें यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4, जे की वैल्यू तो ऐसी होगी, होगा 2 1, ये होगा 2 2, ये 2 3, ये 2 4, और 1 1 1 2 और 1 3। तो आप देख रहे हैं कि स्टार कहाँ पे 1 3 से,
2 से, तो आई प्लस जे कितना हो रहा है 4, आई प्लस जे कितना हो रहा है 4, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 4 या उससे जब भी बड़ा हो रहा है 5 6, तो अब हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं। 3 + 1 4, 4 या उससे बड़ा जब भी हो रहा है और उससे छोटे पे हमें हमेशा स्पेस प्रिंट कराने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि अपना लूप चला है n-1, वो जो कि मैंने आपको बताई है 2 1 इस तरह से काउंटिंग करनी है, एक एक से डिक्रीमेंट करना है, 1 तक चलाना है। तो आपने वही करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक चलाना है, फिर बस चेक करना है अंदर कि आई प्लस जे अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू n+1 होता है तो स्पेस प्रिंट कर दो, अदर स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज स्पेस प्रिंट कर दो। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे इस केस में, डिक्रीमेंट होंगे, इसलिए माइनस माइनस हो रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पहले वाले से रिलेट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बस इसमें क्या अंतर है, अंतर ये है कि बस उस रो की पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट करो, बीच में स्पेस डाल दो, पहला और लास्ट, पहला 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 और लास्ट करो, बीच में स्पेस डाल दो आप। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसे बनाएं तो हम ऐसे समझ सकते हैं, 2 स्पेस है, स्टार, एक स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस भी नहीं है, स्पेस 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 स्पेस। ओके, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक होगा ये लॉजिक, ये लूप हमारा, फिर ये पैटर्न ऐसे आएगा, स्टार स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्पेस। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जब हम इस रो के स्पेस प्रिंट करा रहे हैं तो हमें बस फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट चाहिए, बीच में स्पेस चाहिए हमें। इसी तरह से जब हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं हमें बस फर्स्ट स्टार चाहिए और सेकंड लास्ट स्टार चाहिए, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट तो यही है, तो एक ही स्टार आएगा। इस तरह से जब हम इसकी बात करें तो फर्स्ट चाहिए स्टार और लास्ट स्टार चाहिए, है ना। तो अब हमने क्या कंडीशन लगाई, हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें पता ही हमारे पास n एलिमेंट्स होंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि n की वैल्यू 3 है, तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास 3, ये एलिमेंट्स हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 4 एलिमेंट्स हैं, फिर 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद 4 एलिमेंट्स हैं, फिर 3 एलिमेंट है। तो ये डिक्रीमेंट हो रहे हैं, ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं एक एक से। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स n है हमारे, हमने चेक किया भाई, हमने वही किया 1 से लेके n तक चला दो, i++। अब अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, तो अब हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं इस पहले और लास्ट स्टार के लिए। ठीक है, अब हम इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुलाइज करते हैं पहले की तरह, 1 2 3, जे की वैल्यू आएंगी यहाँ पे, आई की वैल्यू है यहाँ पे। तो ये कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास, पहली बात तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास 4, और इधर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, इधर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो स्टार कहाँ कहाँ पे आ रहा है, स्टार यहाँ पे आ रहा है, स्टार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, स्टार यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है। 3 के लिए बना हमने, ओके 4 के लिए कर लेते हैं इसे, n=4 के लिए बना देते हैं हम। तो इस एलिमेंट एक बढ़ जाएगा, पहला स्टार और लास्ट स्टार। ओके, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ आई और जे की बात करें तो ये कॉलम है हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से लास्ट में एक और 8, तो ये क्या है 1 1, आई और जे लिखने हमें, आई कितना है 1 और जे कितना है 1, आई कितना है 1 और जे कितना है, आई तो 1 1 1 ही रहेगा सब में, जे बदल रहा है ऊपर, जे बदल रहा है 1 2 3 1 2 3 4, जे इसलिए बदल रहा है क्योंकि जे ये है, जे 1 है, जे के एक से बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना है 2 1 2 2, तो सब में ही रहेगा आई, जे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 सब में ही रहेगा, आई कॉमन, हमें क्या चलना है, जे चलेगा, चेंज होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आई कितना होगा 4 4 4 4 4 4 4, आई कितना होगा 1 2 3 4 5 6
7। ओके, अब हमें इसे लास्ट और सेकंड वैल्यू को देखना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को, बस हम इन्हें देख लेंगे। हमें बस इन्हें देखना है कि ये क्या बता रहे हैं, हमें कुछ हिंट मिल रहा है इनसे हमें। तो यार एक चीज़ दिखेगी कि जब भी आप आई प्लस जे का सम करोगे ना, क्या कुछ दिख रहा है क्या अलग सा? आई प्लस जे कितना सम दे रहा है? 5। आई प्लस जे कितना सम दे रहा है? 5। आई प्लस जे कितना सम दे रहा है? 5। आई प्लस जे कितना सम दे रहा है? 5। और यहाँ पे कितना सम दे रहा है? 7 और 4 11, 6 3 9, 5 2 7। तो मतलब ये तो हमें लास्ट का तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन आई प्लस जैसे हमें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट स्टार का समझ आ रहा है कि फर्स्ट स्टार क्या होगा। फर्स्ट स्टार के केस में यार आई प्लस जे जो होगा ना, वो कितना है? 5 5 5 5। ये 5 कैसे मिल सकते हैं? एन की वैल्यू 4 थी, तो आई प्लस जे कितना आ रहा है? 5। तो हम ये कह सकते हैं कि आई प्लस जे कितना आता है हमेशा? एन प्लस 1 के बराबर। फर्स्ट स्टार तो ऐसे मिल जाएगा। अब बची बात लास्ट स्टार की, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिखा, हमने बोला आई प्लस जे इक्वल टू एन प्लस 1 के बराबर है। इसका मतलब हम फर्स्ट स्टार की बात कर रहे हैं। और जब भी और एलिमेंट्स तो हम काउंट कर ही रहे थे, और जब हम एलिमेंट लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाएंगे, ये एलिमेंट हमारे कितने थे इस रो में? 1 2 3, 1 2 3 4 एलिमेंट्स थे हमारे यहाँ पे। तो जब आई जे ऐसे होगा 1 2 3 4, जब भी जे इक्वल टू एलिमेंट्स के बराबर पहुंच जाएगा, ये हमारा लास्ट स्टार हो जाएगा, ये हमारा लास्ट स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से यही कंडीशन हमने यहाँ पे दी। ये हमारे फर्स्ट स्टार बता रहा है, ये हमें लास्ट स्टार बता रहा है ना। तो एक बार हम हमें से कोड को रन करके देख लेते हैं। हमारा कोड 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले पहला पार्ट बना लेते हैं हम। ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। कि 1 से लेके n तक चला, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, अब हमें यहाँ पे कंडीशन डालनी है कि इफ आई प्लस जे इक्वल टू n प्लस 1 के बराबर होगा जब, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट स्टार की, ठीक है। फर्स्ट स्टार की बात कर रहे हैं और एक लास्ट स्टार की बात करेंगे। और लास्ट स्टार के लिए हम क्या बोलते हैं? और कंडीशन लगा रहे हैं इसलिए ताकि दोनों में से एक चीज़ ट्रू होगी, अगर या ये सही होगा या वो सही होगा, तो दोनों ही केस में हमें स्टार प्रिंट करना है। तो हमने बोला जब भी आ तो जे इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर पहुंच जाएगा, मतलब कि लास्ट एलिमेंट में पहुंच जाएगा, तो आप स्टार प्रिंट कर दो। स्टार प्रिंट कर दो, अदरवाइज इसके अलावा कोई सा भी केस होगा बीच में, चाहे वो स्टार्ट का हो चाहे मिडल केस हो, कोई सा भी हो, आप बस स्पेस ही प्रिंट कराओ, इसलिए ऐसा होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं इस केस में। तो एक बार अब हम इसे पहले 5 के लिए चलाते हैं। तो नंबर ऑफ हमारे क्या स्टार आई प्लस जे, तो हमने क्या गड़बड़ किया है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक पहुँच जाएगा जब, तो देखिए पहला पार्ट प्रिंट हो गया हमारा। इसके बाद हमें इसी पार्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। हम एक काम करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 चलता है हमारा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे? हमें 2 डिक्रीमेंट करना था, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट एक एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा और हमें एक तो डिक्रीमेंट करना ही है उसे। और हमें ये क्या चाहिए यहाँ पे? n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू n1 तक चलाएंगे इसे। आई को एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे, बाकी जे वाला लूप हमारा वैसा ही चलेगा।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, दूसरे पार्ट में डिक्रीमेंट होंगे। तो देखिए परफेक्टली चल रहा है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। 5 की जगह का अगर हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 के केस में भी परफेक्ट चलेगा ये, है ना। और 4 के केस में 4 में भी परफेक्ट चलेगा, और 10 के केस में भी, कि 10 रोज पहले पार्ट 1 में आएंगे, उसके बची हुई रोज हमारे पार्ट 2 में आ जाएंगी। तो देखिए परफेक्ट रन हो रहा है। पर इसे ड्राई रन करके देख लीजिए। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें पैटर्न को ब्रेक नहीं करना पड़ता कि एक लूप स्पेस के लिए चलाओ, एक लूप स्टार के लिए चलाओ, अलग अलग से नहीं करना। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये शीट जो है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, जहाँ से आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना पेशेंस बनाने के लिए और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।